आवास प्रमाण पत्र को लेकर जहां उद्योग विभाग से सरकार के द्वारा रोजगार के लिए 2 लाख रुपया लोन दी जाती है। आज कहीं न कहीं ये युवक लोन के लिए अप्लाई किया और ट्रेनिंग लेने के बाद इसे आय प्रमाण पत्र कभी 1,20,000, कभी 1,40,000, कभी 1,60,000, पुनः फिर 59,000 का बनाया जाता है। कहीं न कहीं उसके बाद ये उद्योग ऑफिस मधेपुरा जाते हैं और कई बार डीएम साहब और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी जाते हैं। ये पैर से विकलांग है, आप देख सकते हैं ये विकलांग लोग हैं और किस तरह शरीर सूखा हुआ है। कहीं न कहीं अपने रोजी रोजगार के लिए वो पैसे के लिए अप्लाई किए थे। कहीं न कहीं इसको डरा धमका करके उद्योग विभाग में इससे पुनः आवेदन लेते हैं कि आप लिखित में दीजिए कि मेरे से गलती हुआ, जिसके वजह 59,000 का नहीं बनना चाहिए, 60,000 का, 1,20,000 का बनना चाहिए। और कहीं न कहीं वो पैसा नहीं देने के कारण आज कहीं न कहीं ये घूम रहा है और कहीं न कहीं सचिवालय जाते हैं, कभी डीएम साहब के पास जाते हैं और इसको डरा धमका करके लिखित आवेदन लेते हैं और आज ये उस बातों की खुलासा कर रहे हैं। मेरा बिहार लघु उद्यमी योजना में पहले सरकार बोल रहा है 59,000 का प्रमाण पत्र बना कर देने के लिए। हमको ब्लॉक में विकलांग सर्टिफिकेट, कोर्ट का शपथ पत्र, मुखिया का साइन मोहर कराने के बाद भी हमको बना के कितना देता है? हम विकलांग लोग को 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 का। सरकार मांगता है कितना? 59,000 का। तो उसके बाद हमको मेरा बिहार लघु उद्यमी योजना में मेरा सभी काम होने के बाद भी हमको पता नहीं था से 59,000 का आय मांगता है, कितना मांगता है हमको पता नहीं था। उसके बाद वहाँ जो दुकानदार गलत ढंग से अपलोड कर दिया था, उसके बाद हमको पता नहीं चला। जब हम पता चला उसके बाद हम एक्सीडेंट हो गए, दोनों मेरा पैर टूट गया, दोनों पैर में स्टील लगा हुआ है। पहले से हम विकलांग थे। उसके बाद हमको जब पता चला था 59,000 का प्रमाण पत्र बना दिए वहाँ पे, कहाँ पे, उद्योग ऑफिस में। उद्योग ऑफिस में देने के बाद भी बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जाइए डीएम साहब के पास। जब हम डीएम साहब के पास 3 बार आवेदन दिया, जो मुख्यमंत्री के पास 2 बार दिए सचिवालय में। उसके बाद अब बोला कि हमको डरा धमका करके क्या बोला, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे, नहीं तो अपना आवेदन लिखित में दो, हमसे गलत हुआ, ये करो वो करो, उल्टा पुल्टा हमको डरा धमका करके करवाया काम। वहाँ उद्योग ऑफिस में। कब? लगभग हमको तो अभी मोबाइल ऑफ हो गया है, नहीं तो हम आपको टीम दिखा देते। आपके मोबाइल पर हम भेज दिए। क्या तारीख की डेट में? नहीं, हमको ख्याल नहीं है मोबाइल में। हाँ, 1 महीना पहले हम किए हैं। उसके बाद कोई उसका जानकारी नहीं है। हम अपना कपड़ा की दुकान करते हैं, अभी हम कमाने के लायक नहीं है। मेरा बेटा कमा के खिलाता है हमको। वहाँ पे कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अथी पर अथी दे रहा है, ऑफर दे रहा है। यहाँ पे सच्चाई नहीं देखता है, कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं, नहीं तो हम चलिए। क्या मांग करते हैं? हमको वही 2 लाख रुपया चाहिए, हम उससे हम रोजगार करके अपना बीवी बच्चा कमा खिलाएंगे। जिसमें आप ट्रेनिंग भी किए थे? हाँ, ट्रेनिंग 3 रोज की है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर पास हो गया? हाँ, पास होने के बाद 1 महीना 2 महीना के बाद हमको वहाँ पे गए ना हम, तो हमको तो डर से थर कर रहा था। उसके बाद ये हमको डरा धमका करके बोला कि आपके नहीं होगा, जाइए डीएम साहब के पास। उद्योग विभाग में बोला डीएम साहब के पास जाने के लिए। डीएम साहब के पास 3 बार दिए, 3 बार मुख्यमंत्री को। क्या बोले आपको? डीएम साहब बोला मैं डीएम साहब के पास भेज रहे हैं, डीएम साहब क्या कहता है उसके बाद हम आपको बताएंगे। डीएम के पास गए? डीएम के पास गए तो वही तो हमको डरा धमका करके हमको आवेदन लिया है। डीएम साहब लेके उसके कुछ कार्यकर्ता थे वो लिए जो वहाँ उद्योग ऑफिस में मेन कार्यकर्ता जो कर्मचारी थे? हाँ, वही किया। मुख्यमंत्री के पास भी गए थे? मुख्यमंत्री के पास 3 बार गए। वहाँ से क्या कुछ आश्वासन? वहाँ से बोला कि आपको उद्योग ऑफिस में कागज भेज दिए। अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है, नहीं हम पता है। अब बाद में भी हमको डरा धमका करके आवेदन लिया है। अच्छा, आपने जो आय प्रमाण पत्र बनाए कई बार बनाए? आय प्रमाण पत्र हमको 2-3 बार बनाए। 2-3 बार में हमको कभी 1,20,000, कभी 1,30,000, कभी 1,40,000। उसके बाद हम कर्मचारी से साइन मोहर करवा करके 59,000 बना करके हम 3 बार वहाँ दिए, डीएम साहब को पास दिए। अभी जो वर्तमान में डीएम साहब है, उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री को दिए। अब क्या मांग करते हैं? वही मांग करते हैं, मेरे पास हमको वही रोजगार चाहिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। सीधा जवाब है मेरे पास, हमको वही रोजगार चाहिए, नहीं तो वोट नहीं देंगे। सीधा जवाब है, चाहे हमको जो होगा जेल होगा, हम जेल भोगने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है नवीन कुमार दास, ग्राम पोस्ट भदोल बुधमा, जिला थाना मधेपुरा।